मेरा परसेप्शन है। तो चलते हैं जी आज की क्लास की जानिब। कुछ चीज़ें हमने पढ़ ली थी, कुछ चीज़ें हम क्या करेंगे जी, उनको रिपीट करके तो हम आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले हमने पढ़ा था चांद की शक्ल। किसकी शक्ल? चांद की शक्ल, ये वाली। चांद की शक्ल को लिखने के लिए हम क्या करेंगे, ये देखें, जैसे था ना सीन था, देखें यहाँ पे यूं किया तो क्या बन गया? स्वाद। बाकी शक्ल वही, ये किया तो क्या बन गया? यूं किया तो क्या बन गया? नून। ठीक है जी। यहाँ से ये क्या बन गया? काफ। ठीक है जी। यहाँ से यूं किया तो आइन, जीम, और इसका सारा ख़ानदान। तो इसमें ये वाली शक्ल क्या हो रही थी? रिपीट हो रही थी। तो ये किसकी शक्ल है? ये वाली शक्ल चांद की शक्ल। तो चांद की शक्ल लिखने के लिए क्या होता है कि कभी भी ऐसे सीधी नहीं होती, कभी भी सीधी नहीं होती। चांद की शक्ल सर्कल की तरह होती है। किसकी तरह? सर्कल जैसे राउंड राउंड होता है। ये आपकी लाइन है, यहाँ से आपने घुमाना है, घुमा के यूँ, घुमा के यूँ, घुमा के यूँ। एक जैसा होना चाहिए, साइज सेम होना चाहिए, और आपने फिर क्या करना है? लिखी जाना है। ठीक हो गया जी। इसको 2-3 बार लिखें आप चांद की शक्ल को। मैं चेक नहीं करूँगा क्योंकि उस दिन हो गया था। डन? 3-4 बार लिखें चांद की शक्ल। लाइन के हिसाब से आपने क्या करना है? छोटा लिखना है। चांद की शक्ल को लाइन के हिसाब से, जैसे ये शीट है ना आपकी, ये लाइन के हिसाब से, ये ऐसा नहीं है कि इधर से ऊपर नीचे क्या कर रहे हैं, मिक्स आप इसको कर दें। चांद की शक्ल हो गई है जी। चलें आगे। अच्छा, इसके बाद हमने पढ़ी थी जी चांद की शक्ल के साथ जो हेड्स लगते हैं छोटे सिरे, जैसे लाम है तो सीधी लाइन, नून है तो देख लें, बस एक बार यहाँ तक लिख लेता हूँ, जस्ट देख लें आप। नून का हेड है तो छोटी सी सीधी लाइन। ये क्या लिखा मैंने? 1 2 3, 3 से मैंने सीन का हेड बनाना है। ये सीन के 3 दंदाने, पहला दंदाना, दूसरा और तीसरे पे अलिफ, और स्टेप बाय स्टेप तीनों दंदाने सीन के क्या हैं? स्टेप बाय स्टेप क्या है? नीचे जा रहे हैं। हम क्या मिस्टेक करते हैं? सीधा लिख देते हैं। नस्तालीक में सीधा नहीं, पहला ऊपर, दूसरा उससे नीचे, तीसरा उससे नीचे। ठीक है जी। ये इसको हमने देखना है। उसके बाद है स्वाद का हेड, तो ये 2 से 7 का हेड, एक कर्सिव लाइन और 2 की शक्ल और यूं। ठीक है जी, स्वाद का हेड। और उसके बाद हमने पढ़ा था तलवार की शक्ल, जैसे तलवार होती है अर्तुरुल में, अक्सर देखी होगी अब आपने तलवार। ये है कशिश वाला सीन या कशीदा सीन। ठीक है जी। उसके बाद हमने पढ़ा था जीम का हेड 7 की तरह, एक कर्व लाइन, लेकिन यहाँ से यूं ऐसे घूमता है। ये आपने हाथ का एंगल यूं रखना है, यूं। और जो शेप ऑफ मून है ये एंगल पे बनानी है, ये नहीं कि यूं यूं। एंगल आपका ये हम खड़े हैं, ये घुमाया और यूं, ये ऐसे, ये एंगल शेप ऑफ मून का, ये चांद का। जीम के बाद है आइन का हेड, ये 4 की तरह, यूं किया और छोटिए का हेड जो क्वेश्चन मार्क का ऊपर वाला हेड होता है, ये मद लिखा, इसको उल्टा कर दिया तो ये क्या बन गया? छोटिए का हेड, सॉरी। ठीक है जी। अब अभी भी ये लिखने की ज़रूरत नहीं है। अभी हमने क्या करना है? इस हेड को इस चांद की शक्ल के साथ मिलाएं तो क्या बन गया? लाम। देखें, ये अलिफ हवा में रखना है, नीचे लाइन को टच नहीं करना चाहिए। चांद की शक्ल क्या बन गया? लाम। नून का हेड इसके साथ मिलाएं तो क्या बन गया? नून। ठीक है जी। सीन का हेड इसके साथ मिलाएं और छोटा अलिफ लगाएं तो क्या बन गया? सीन। देखें, सीन के दंदाने स्टेप बाय स्टेप नीचे, छोटा अलिफ और चांद की शक्ल।
तो क्या बन जाएगा सीन। सीन की 3 फॉर्म्स हैं, पहली है दंदाने, दूसरा छोटा अलिफ और फिर चांद की शक्ल। दंदाने अलिफ चांद की शक्ल, अगर एक भी मिस कर दें, दंदाने आपने ठीक बना लिए, यहाँ से चांद की शक्ल लगा दी तो इस तरह का सीन बनेगा। तो छोटा अलिफ भी लाजमी सीधा रखना। उसके बाद था जी साद का हेड, इसके साथ मिलाया चांद की शक्ल के साथ, तो क्या बन गया, देखिए ये लाइन है, ऊपर से उठाना है अलिफ और फिर चांद की शक्ल, तो क्या बन गया स्वाद। उसके बाद है तलवार की शक्ल, अलिफ और चांद की शक्ल, क्या बन गया ये कशिश वाला सीन। सीन। उसके बाद है जीम का हेड, और ये चांद की शक्ल एंटी क्लॉकवाइज, तो क्या बन जाएगा जीम। तो जीम में भी क्या मिस्टेक होती है कि हम जीम जल्दी में यूं कर देते हैं ये, या जल्दी में यूं कर देते हैं, तो ये बिल्कुल क्या होना चाहिए बराबर जाएगा तो ये ठीक होगा। इसी तरह आइन का हेड, और यहाँ से बिल्कुल क्या है बराबर है, तो इसको देखना है। इसी तरह छोटिए का हेड और ये, तो ये था हमारा कल का सबक, जो कल मतलब हफ्ता पहले का। तो लाम से लेके छोटिए तक एक बार लिखे सारे, तो फिर मैं देखता भी हूँ, ठीक है। लाम से लेके छोटिए तक लाइन के हिसाब से छोटा लिखना है, बड़ा नहीं करना, ठीक है जी। बहुत खूब, गुड। ठीक है, वेरी गुड। डन। ठीक है, थोड़ा उठा उठा के लिखना है, नून लाइन से बहुत उठा हुआ होना चाहिए। गुड गुड, बहुत आला, बहुत खूब, माशाल्लाह, बहुत अच्छा। बस जी, अब आगे चलते हैं। ये थे चांद की शक्ल वाले हरूफ। एक बात आप इसको ज़हन में रखें, जो थोड़ा सा मुझे, ये आपकी शीट है ना, ये आपकी लाइन है, मसलन लाम आप लिख रहे हैं अगर, तो ये अलिफ हवा में और यूँ। अब नून जब आप लिख रहे हैं तो ये नहीं कि यहाँ से होगा, इतना सा नहीं, ये आपका जो वर्किंग एरिया है, आपकी लाइन का वर्किंग एरिया यहाँ तक है, यहाँ तक आप जा सकते हैं। ऊपर से उठा उठा के लफ्ज़ को लिखना है, और थोड़ा सा ये लाइन से नीचे जाना चाहिए। जब आप वहाँ लिख रहे हैं तो लाइन ही कितनी है, तो बिल्कुल एक डॉट जितना जो है ना वो लाइन से नीचे जाएगा, बिल्कुल मामूली से। ये नहीं कि आधा नीचे चला जाएगा, ऐसे नहीं, बिल्कुल मामूली सा, बिल्कुल जस्ट बस नज़र आना चाहिए कि थोड़ा सा ये नीचे है। अब इसके बाद हम इसके अलावा जो हरूफ तरजीह हैं उन पे आते हैं। ये तो चांद वाले हो गए ना, जो लाइन को टच करते हैं। अब उनको देख लेते हैं। इंक वगैरह तो नहीं होगी, है तो बस, ठीक है ठीक है, अभी आज निज़ाम चल जाएगा। बस ये आ गया तो साहब। हाँ, अब है जी
मार्कर ये भी ठीक है, लेकिन बस वो थोड़ा सा इसके वो लग गया है ना। अच्छा, अलिफ है तो सीधी लाइन, ठीक है जी। बे है तो बोट शेप, कश्ती की शक्ल, कश्ती इधर से भी ऊपर इधर से भी ऊपर, लेकिन बे में आपने देखना है कि ऐसे नहीं करना, ये कॉर्नर्स नहीं बनने चाहिए। ये इधर से ये 80 के ज़ाविये पे, और इसका जो दूसरे वाला जो कॉर्नर है ये 90 डिग्री के एंगल पे सीधा होता है। ये यहाँ से यूं, और ये 90 का ज़ाविया छोटा सा ऊपर जाता है, बिल्कुल सीधा। ऐसे नहीं है कि या तो यूं हो जाएगी या यूं हो जाएगी, इधर बिल्कुल 90 के ज़ाविये पे इसको क्या करना है, खड़ा। ये बन जाएगी बे। समझ आ गई जी? बे को देख लें एक बार। हाँ, नहीं, लाइन को बस जस्ट टच करेगी, नुक्ता लाइन से नीचे होगा, नुक्ता लाइन से नीचे जाएगा। बे के बाद है दाल। ये बताया था मैंने आपको, जो समझाने वाला है ना या जो गलत वाला है वो मैं इस साइड पे लिख के फिर मिटा रहा हूँ, तो ताकि आपके वो ज़हन में रहे। इसके बाद है दाल। ये मैंने बताया था इस शेप को नुक्ता मुदव्वर, सीधी लाइन और कर्व लाइन क्या बन जाएगा, रे। और देखें रे और दाल, ये जो दाल है इसका आखिरी कॉर्नर लाइन को, आखिरी जो पीक है वो लाइन को क्या कर रही है, टच कर रही है। तो आपका भी जो इसका आखिरी कॉर्नर है वो लाइन को क्या करना चाहिए, टच करना चाहिए। तो मिस्टेक क्या होती है, ये लाइन लिखा, ये लेटा दिया लाइन पे, तो इसको ये बिल्कुल लेटा हुआ नहीं होना चाहिए। दाल आखिरी कॉर्नर लाइन को टच करे, रे आखिरी कॉर्नर लाइन को टच करे, इस तरह। इसके बाद है तोए, सीधी लाइन और ये स्वाद का हेड यहाँ तक, और ये रे। रे मैंने बताया था कि 3 तरह की होती है। कितनी तरह की? 3। एक है खड़ी रे, एक है पड़ी रे, थोड़ी सी लेटी हुई रे, खड़ी रे, पड़ी रे, और एक है लंबूतरी रे, स्लाइड वाली रे इसको कहते हैं। खड़ी रे, पड़ी रे और स्लाइड वाली रे। तो तोए में जो क्या है, पड़ी रे आएगी। कौन सी? पड़ी रे। इसके बाद है जी फे। फे कैसे बनाना है आपने, ये काफ का हेड हम सीख चुके थे, इधर नहीं लिखा, सॉरी, ये हमने सीख लिया था। काफ का हेड और इसके साथ कौन सी शेप, बोट शेप। कौन सी शेप? तो मिस्टेक क्या होती है फे में, देख लें, जब मैं लिखूंगा तो फिर आप देख लेंगे, तो फिर उसके बाद फे को हम इस तरह से करके बना देते हैं, ये जोड़ देते हैं, नहीं ये स्पेस बनना चाहिए, और ये, और इसको जब आप इधर पेंसिल के साथ लिख रहे हैं तो इस फे का ये जो है सर, इसको फिल नहीं करना, ठीक है जी। फे, वाओ, काफ, इसका सर फिल नहीं करना पेंसिल के साथ, ये ऐसे, ये स्पेस बनना चाहिए। फे का हेड बना के उधर से कश्ती की शक्ल, फे का हेड, ये। इसके बाद है जी क्याफ। क्याफ का हेड और इसके साथ कौन सी शेप, बोट शेप। तो बोट शेप में जो ये बताया है मैंने, बोट शेप में, तो ये 90 का ज़ाविया, 90 डिग्री का एंगल, ये, ठीक है जी। ये एक साइड ये और दूसरी ये, लेकिन इसमें भी कॉर्नर नहीं बनना चाहिए। ये भी 90 का ज़ाविया तो बन रहा है ना, लेकिन ये देखें कॉर्नर नहीं, यूं राउंड होना चाहिए ये, और ये तो 80 के ज़ाविये पे मैंने बताया। तो क्या आप इसको क्या बोलते हैं आप, कश या कुशक, ठीक है जी, ये, ठीक है जी, क्याफ। इसके बाद है मीम का हेड। मीम का हेड हम इसमें मिस्टेक क्या करते हैं, ये मिटा दूं। मीम के हेड में मिस्टेक क्या होती है, यूं किया, यूं किया, नहीं, इसका जो प्रॉपर तरीका है वो ये है कि आपने एक कर्व लाइन, फिर यूं लाइन, फिर एक ये लाइन, और यहाँ से एक डेलवान बना के तो यूं, ये है मीम,
गोल नहीं होती, इस तरह से, ठीक है जी, यूं नहीं या यूं नहीं, मीम। मीम के बाद क्या है? वाव। क्या है? वाव। वाव काफ का हेड और रे की शक्ल, क्या बन गया? वाव। वाव के बाद क्या है? हे, गोल है। गोल है गोल नहीं होती, कैसे होती है? दाल का हेड एक सेमी सर्कल, सर्कल होता है ना राउंड शेप, तो आधा हो जाए तो सेमी सर्कल, और इसको ये 90 के जाविये पे भी इसको साथ मिला देंगे तो ये क्या बन जाएगा? ये गोल है बन जाएगी, देखें इस तरह से, ठीक है जी। और एक लफ्ज़ है दोरा, क्या लफ्ज़ है? दोरा। क्या लफ्ज़ है? दाल, वाव, रे और हे। इसको आपने याद रखना है कि दाल, रे, वाव, हे, दोरा, इनका कद सेम है, दे ऑल आर इन सेम साइज, ठीक है जी। ये नहीं है कि दाल आपने बड़ा लिखा, वाव इतनी सी लिख दी, रे इधर से ऐसे कर दी, छोटा बड़ा नहीं होना। तकरीबन ये चारों जो है इनका कद क्या है? बराबर है। हमजा आप वो सीख चुके हैं, ठीक है जी। उसके बाद है बड़ी कर्व लाइन, ये आवाज़ आई है सबको? सबको आई है? हाँ, बाज़ का पेंसिल या पेन के साथ भी। इसको क्या कहते हैं? इसका भी एक नाम है, इस आवाज़ को, कलम के चलने की आवाज़ को, चिड़चिड़ाहट? नहीं नहीं, इसको कहते हैं सरीरे कलम। सुरीरे कलम, जो कलम के चलने की आवाज़ होती है ना, सुरीरे कलम। ये कोई आ सकता है ना पीएससी वगैरह में, ठीक है जी, पीएससी में, हाँ, सरीरे कलम, ठीक है जी। वो एक शेर है ना बड़ा ज़बरदस्त सा, ज़हन से निकल गया, गालब सरीरे कलम, इस तरह से है कि आते हैं गैर से मज़ामीन। वो कुछ पहले फ़ारसी टाइप है, तो फिर वो यानी कि कलम के चलने की आवाज़, कलम के चलने की आवाज़, सरीरे कलम, इसको ये कहते हैं बहरहाल इस आवाज़ को। तो ये क्या आ गया जी? बढ़िए। अब अलिफ से लेके बढ़िए तक एक बार लिखें तो आगे चलें। टाइम तो नहीं हो गया ना? हो गया? हाँ, बस एंड करें इसको ये करके। हाँ, को भूख शोक भी लगी है आपको तो शायद, तो हैं जी।